स्विस दिव्य दरबार से सीधा प्रसारण 22 फरवरी 2026। गधा मध्य प्रदेश भक्तों, भक्ति की वह पावन घड़ी पुनः उपस्थित है जब आस्था और विश्वास का संगम एक दिव्य अनुभव में परिवर्तित होने वाला है। आज का दिन साधारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण एक अद्भुत अवसर है। वातावरण में एक अनकही शांति है, मानो स्वयं प्रकृति भी इस अलौकिक क्षण की साक्षी बनने को आतुर हो। मध्य प्रदेश के शांत ग्राम गढ़ा की पावन धरती पर आज श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा है। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु अपने हृदय में आशा और विश्वास का दीप जलाए एक ही उद्देश्य से एकत्र हुए हैं: दिव्य अनुभूति, आशीर्वाद और कृपा की प्राप्ति। जैसे ही सुबह की पहली किरणें धरती को स्पर्श करती हैं, पूरा परिसर भक्ति के रंग में रंग जाता है। यह वही पावन स्थान है जिसे संसार बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानता है, आस्था, विश्वास और चमत्कारों का केंद्र। यहां पहुंचते ही मन में एक अनोखी शांति उतरने लगती है। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चार की गूंज और श्रद्धालुओं के जय श्री बालाजी के उद्घोष वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ में हर चेहरा एक कहानी कहता है। कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की आशा लिए आया है, कोई कृतज्ञता प्रकट करने, तो कोई केवल उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करने जिसके बारे में उसने अनगिनत बार सुना है। वृद्ध, युवा, बच्चे, सभी की आंखों में एक समान विश्वास झलकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मंच के समीप उत्सुकता बढ़ने लगती है। सभी की निगाहें उस पावन क्षण की प्रतीक्षा में टिक जाती हैं जब पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होगा। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में ऊर्जा का संचार हो जाता है, ऐसा श्रद्धालु अनुभव करते हैं। और फिर वह क्षण आता है। मंच पर गुरुदेव के चरण पड़ते ही पूरा परिसर जय हो के उद्घोष से गूंज उठता है, मानो श्रद्धा की तरंगें हर दिशा में फैल जाती हैं। भक्ति का वह ज्वार शब्दों से परे है। कुछ भक्त भाव विभोर होकर आंसू बहाने लगते हैं, तो कुछ फोल्डेड हैंड्स के साथ नतमस्तक हो जाते हैं। कथा प्रारंभ होती है। गुरुदेव की वाणी में एक अद्भुत आकर्षण है, सरल, मधुर, किंतु हृदय को स्पर्श करने वाली। हर शब्द मानो जीवन का कोई गूढ़ सत्य उजागर करता हो। वे धर्म, कर्म, भक्ति और मानव जीवन के उद्देश्य पर ऐसे प्रकाश डालते हैं कि श्रोता स्वयं को कथा में विलीन पाते हैं। जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? कर्म और भाग्य का संबंध क्या है? सच्ची भक्ति क्या है? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर कथा के माध्यम से सहज ही मिलते जाते हैं। वातावरण में एकाग्रता है, शांति है और एक अलौकिक स्थिरता। हजारों लोगों की भीड़ में भी पूर्ण मौन। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत है। कथा के उपरांत प्रारंभ होता है दिव्य दरबार। यही वह क्षण है जिसका प्रत्येक भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। कहा जाता है कि यहाँ केवल नाम नहीं पुकारे जाते, बल्कि श्रद्धालुओं के हृदय की अनकही बातें भी प्रकट हो जाती हैं। जैसे ही दरबार की प्रक्रिया आरंभ होती है, वातावरण में एक रहस्यमयी गंभीरता छा जाती है। एक एक कर भक्तों को बुलाया जाता है। कोई मंच पर पहुंचते ही आश्चर्यचकित रह जाता है, कोई भावुक होकर रो पड़ता है, तो कोई निःशब्द खड़ा रह जाता है। श्रद्धालु बताते हैं कि उनके जीवन से जुड़ी बातें, समस्याएं और परिस्थितियां गुरुदेव द्वारा ऐसे व्यक्त होती हैं मानो सब कुछ प्रत्यक्ष ज्ञात हो। भीड़ में बैठे लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी के जीवन की पीड़ा, किसी की आशा, किसी का संघर्ष, हर अनुभव सुनते ही मन में श्रद्धा और गहरी हो जाती है। लोग इसे दिव्य कृपा मानते हैं, विश्वास का प्रमाण मानते हैं। एक वृद्ध दंपति जो वर्षों से मानसिक तनाव में थे, आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्न दिखाई देते हैं। एक युवा जो जीवन की दिशा को लेकर असमंजस में था, समाधान पाकर संतोष अनुभव करता है। हर व्यक्ति के लिए यह अनुभव व्यक्तिगत और अद्वितीय है। पूरा वातावरण भावनाओं से भर उठता है। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ नतमस्तक होकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। यहाँ हर भावना पवित्र है, हर आंसू श्रद्धा का प्रतीक है। समय मानो थम सा जाता है। घंटों बीत जाते हैं, पर किसी को थकान का अनुभव नहीं होता। श्रद्धालु उसी तन्मयता से बैठे रहते हैं मानो किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें बांध रखा हो। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगता है, पर भक्ति की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती।
संध्या आरती का समय आता है। दीपों की पंक्तियां, मंत्रों की ध्वनि और सामूहिक प्रार्थना, यह दृश्य हृदय को अद्भुत शांति से भर देता है। हजारों लोग एक साथ हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वह क्षण केवल